दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। मैं आप बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने जो खेल करना शुरू किए हैं। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से दिल्ली तक पसीने छोड़ रही। मैं आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 50 लोकसभा सीट पर जीतने का दावा ठोक दिए हैं अखिलेश यादव, और बिल्कुल ठोस दावा। आपको बताते चले कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आने वाले दिनों में विपक्षी गठबंधन के ठोस आकार लेने पर भरोसा जताते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय दल अहम भूमिका निभाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन या मोर्चा बनाने की कोशिश जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अपने बलबूते प्रयास कर रहे हैं। पूरे भरोसे के साथ आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में एक विपक्षी गठबंधन आकार लेगा जो भाजपा के खिलाफ लड़ेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि कई राज्यों में भाजपा की तुलना में कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दल भाजपा के खिलाफ जी जान से लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है, अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे सफल होंगे। यह बताए जाने पर कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल राजद और द्रविड़ मुन्नेन कसगढ़ द्रमुड़ जैसे क्षेत्रीय दल विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि पहले से ही सबसे पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन में है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी लड़ाई है। सवाल यह है कि कांग्रेस खुद इस लड़ाई में अपनी भूमिका तय करेगी। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी खेमे का चेहरा कौन रहेगा प्रधानमंत्री का, तो अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद इसका फैसला तय हो जाएगा, अभी यह उचित सवाल नहीं है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि 2014 और 2019 में भाजपा द्वारा किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आरोप लगाया गया कि अमेठी में सपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेठी में हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि उनके लिए कौन लड़ेगा। वहां के समाजवादी कार्यकर्ता एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे समर्थन में आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में कम से कम 50 सीटों पर जीत दर्ज करने का टारगेट तय कर लिया है, और इसको शिवपाल सिंह यादव ने इसकी रणनीति बनानी तैयार कर दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद जो मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बताया, और शिवपाल सिंह यादव ने भी बताया कि 50 सीट पर हम हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ठोस आकार लेगा, क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत जो है तगड़ी होने वाली है। तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक तरफ चल रही है। अखिलेश यादव जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, लोगों से, तमाम जो है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जाके मिलते हैं, गुजरात से लेकर तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे इकट्ठा करने की जो कवायद कर दी है भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को रोकने का प्रयास अब करेगी कि किसी भी तरह से अखिलेश यादव की जो जनधारणा है, किसी तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में ना जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश छोड़कर जैसे ही अखिलेश यादव जो कि दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, पूरी तरह से माहौल जो है कि जो मीडिया से लेकर तमाम जमीन पर माहौल घूमने लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अखिलेश यादव जो है कि कोई गठबंधन, ठोस कड़ा गठबंधन जो जमीन पर उतरकर जमीनी हकीकत वाला गठबंधन तैयार करने की प्लानिंग में अखिलेश यादव इधर उधर जो है कि प्रयास कर रहे हैं, और उसमें सफल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रहेगी गठबंधन में, ये चीजें मैं क्लियर बता रहा हूं, लेकिन सीटें उनकी कम की जाएगी। और अगर ये त्याग, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि अगर त्याग करना, अगर सभी पार्टियों ने सीख लिया तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 50 जो है कि लोकसभा सीट पर हराने का दावा शिवपाल सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ में चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
जी अभी दिल्ली से तुरंत पीएम जो कि नरेंद्र मोदी साहब के पास जाके मंत्रणा करने पहुंच गए 2 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूट रहे हैं, जमीन पर हकीकत पता चल रही है। आरक्षण के मुद्दे, चाहे सरकारी संस्थाएं बेचने से जो आरक्षण खत्म हुआ पिछड़े दलित आदिवासी वंचित समाज का, ये स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।